velocity of pulley problems क्या है इसको देखिए। मान लीजिए पुली हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक मास कनेक्टेड है कुछ ऐसे m1, यहाँ पर मास कनेक्टेड है कुछ ऐसे m2, ठीक है। ये जो लेंथ है ये वायर इसके ऊपर ऐसे गया होगा और ऐसे यहाँ पर आया होगा, ठीक है। अगर मैं इस टाइम को रोक दूँ, मान लेते हैं v1 वेलोसिटी यहाँ पर है और v2 वेलोसिटी कुछ ऐसे है। अगर इस टाइम को रोक दिया जाए, इस समय को रोक दिया जाए, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पर है क्या वो फिक्स रहेगा उस समय के लिए, है बदलेगा नहीं। ये डिस्टेंस मान लेते हैं, इसके लिए x2 मान लेते हैं, फिक्स रहेगा नहीं बदलेगा। इसका रेडियस फिलहाल r मान लेते हैं। ये लेंथ कितना होगा पूरा, ये पाई r होगा, और मान लेते हैं कि पूरे रोप का लेंथ कितना है l। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x1 प्लस x2 प्लस पाई r इज इक्वल टू पूरे रोप का लेंथ। बेसिक से स्टार्ट किया हम लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम क्या लिखेंगे, dx1/dt प्लस dx2/dt। ये कांस्टेंट पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप देखिए, dx1/dt है कि क्या वेलोसिटी है v1 है, और सिर्फ अकेला v1 नहीं है, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली। क्या ये वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली, पुली के रिस्पेक्ट में आप इसको ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू 0। और ये रिलेटिव मोशन जैसा कुछ है जिसके रिस्पेक्ट में, तो इसको माइनस करते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको आप ओपन करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू 0 विदाउट। अब अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू 0। इसको राइट में आप भेजेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ 2। अल्टीमेटली जो आएगा वेलोसिटी ऑफ पुली हमारे पास आएगा, वो आएगा वेलोसिटी ऑफ मास 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ मास 2 डिवाइडेड बाई 2। ये आएगा। छोटा कॉन्सेप्ट लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है। पुली की वेलोसिटी कैसे फाइंड करें, कैसे फाइंड करें, ये हो जाएगा इंडिविजुअल वेलोसिटी का समेशन डिवाइडेड बाय 2। ध्यान से देखें, यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में लिखे हैं, तो आप आई कैप जे कैप का डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे। अगर नीचे आ रहा है तो माइनस जे कैप, ऊपर जा रहा है तो प्लस जे कैप, तो आप वेक्टर के फॉर्म में यहाँ डेटा लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। कोई डाउट? अभी आप पुली मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है, न्यूमेरिकल में लेकर आएंगे तो वहाँ पर देखते हैं क्या हमारे पास आता है डेटा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिएगा। चलिए इसको नोट करें। अब आते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। अच्छा तो वेलोसिटी आ गया तो क्या एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा, क्या करना पड़ेगा, बस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वो फाइंड करना मुश्किल नहीं है। यहाँ तक पहुँच गया। अब जरा यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करते हैं।